भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे है? कौन ईश्वर नहीं है? ब्रह्म ही सत्य है, जो न तो पुरुष है न ही स्त्री, वह सिर्फ ब्रह्म है। ईश्वर न तो भगवान है, न देवी है, न देवता और न ही ब्रह्मा विष्णु और महेश। ईश्वर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश भी नहीं। ईश्वर दुर्गा राम कृष्ण और बुद्ध भी नहीं। ईश्वर न पिता है, न माता और न ही गुरु। उसका न कोई पिता है, न कोई स्वामी और न ही वह किसी का स्वामी है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर वह है जो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होता है। ईश्वर न धरती पर है न आकाश में, लेकिन वह सर्वत्र होकर भी अकेला है। सृष्टि से पहले भी वही था और सृष्टि के बाद भी वही एकमात्र होगा। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता। इसके लिए आत्मवान होना जरूरी है। वह दूर से दूर और पास से भी पास है। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन माया के आवरण से परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। जो भूत भविष्य और उसमें व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस परमेश्वर को प्रणाम। ईश्वर शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश नहीं। ईश्वर केवल एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से अपरामष्ट जो संबंधित नहीं है, वही पुरुष विशेष ईश्वर है। अर्थात जो बंधन में है और जो मुक्त हो गया है, वह ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर न कभी बंधन में था, न ही और न रहेगा। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है। उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। ईश्वर अजन्मा है। जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या तो फिर अजर अमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर दयालु, प्रेम पूर्ण और जगत का रखवाला है। वह सच्चिदानंद है। वह सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य का अर्थ है सनातन, शाश्वत, जिसका कोई प्रारंभ नहीं और अंत भी नहीं, न बदलने वाला और न समाप्त होने वाला। चित्त का अर्थ है चेतना, विचारणा, मन और बुद्धि आदि। चेतना से ही संसार का उद्भव हुआ है। तीसरा, इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण आनंद है। संसार की उत्पत्ति आनंद के लिए ही हुई है। शुद्ध आनंद की अनुभूति होना दुर्लभ है। वह पर ब्रह्म एकात्म भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वे सबके प्रारंभ हैं, सबके जानने वाले हैं। इन परमात्मा को देवगण भी नहीं जान सके। वे अन्य गति वालों को स्वयं स्थिर रखते हुए भी अतिक्रमण करते हैं। उनकी शक्ति से ही वायु, जल, वर्षण आदि क्रियाएं होती हैं। वे चलते हैं, स्थिर भी हैं। वे दूर से दूर और निकट से निकट हैं। वे इस संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण है तथा इस विश्व के बाहर भी है। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर का कोई संदेश वाहक नहीं। संदेश वाहक देवी और देवताओं के होते हैं। ऋषियों ने ईश्वर के वचनों को सुना और उनकी स्तुतियों के लिए जिसे वेद कहा गया, वे ईश्वरीय वचन हैं, जिनमें आदेश, संदेश या आज्ञा नहीं है। ब्रह्म या ईश्वर न न्याय करता है और न अन्याय करता है, लेकिन जो उसका ध्यान करते हैं उसके साथ कभी अन्याय नहीं होता। ईश्वर किसी को भयभीत करने वाला और न ही प्रेम करने वाला है। जो उससे प्रेम करते हैं वे स्वतः ही उसके सानिध्य में होकर सुरक्षित हो जाते हैं। जो उससे भयभीत रहते हैं वे अपने पापों के कारण ही भयभीत रहते हैं। ईश्वर न आज्ञा देने वाला है और न ही उपदेश देने वाला। उपदेश और आज्ञा देने वाले ईश्वर या सत्य के मार्ग पर नहीं है। ईश्वर न सजा देता है न ही पुरस्कार। वह न स्वर्ग में भेजता है और न नरक में। जो लोग उसका ध्यान करते हैं और सभी को ईश्वरमय समझते हैं, वे हर तरह की सजा, पुरस्कार और नरक स्वर्ग से परे होकर शांति पाते हैं। सृष्टि और ईश्वर का संबंध क्या है? ईश्वर न सृष्टि रचयिता है और न सृष्टि का रखवाला। उसके होने से ही सृष्टि हुई और उसके होने से ही सूर्य, तारे, पृथ्वी और दूसरे ग्रह नक्षत्र काबू में रहते हैं। उनके काबू में रहने से ही प्राणियों का अस्तित्व विद्यमान है। तो वह ऐसा होने पर भी ऐसा नहीं है, अर्थात उसकी उपस्थिति से ही सब कुछ है और उसकी इच्छा से ही सभी की सुरक्षा है और उसकी इच्छा से ही विध्वंस है।
जल से बढ़कर प्राण है, प्राण से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि है और बुद्धि से बढ़कर विवेक, विवेक से बढ़कर चेतना है और चेतना से बढ़कर आत्मा। आत्मा ही सभी को धारण करने वाली है और इस आत्मा को धारण करने वाला परमात्मा है। धरती से बढ़कर जल है, जल से बढ़कर अग्नि, अग्नि से बढ़कर वायु है और वायु से बढ़कर आकाश, आकाश से बढ़कर महत है और महत से बढ़कर आत्मा, आत्मा से बढ़कर वह एकमात्र परमात्मा ही सभी को धारण करने वाला है। उस ब्रह्म से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है जो उसी प्राण स्वरूप में गतिमान है। उद्दत ब्रज के समान विकराल शक्ति ब्रह्म को जो बांधते हैं अमरत्व को प्राप्त होते हैं। इसी ब्रह्म के भय से अग्नि और सूर्य तपते हैं और इसी ब्रह्म के भय से इंद्र, वायु और यमराज अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। शरीर के नष्ट होने से पहले ही यदि उस ब्रह्म का बोध प्राप्त कर लिया तो ठीक, अन्यथा अनेक युगों तक विभिन्न योनियों में पड़ना होता है। आत्मा और ईश्वर का संबंध क्या है? यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूप होने और ब्रह्म में ही प्रस्फुटित होने के कारण आत्मा को भी ब्रह्म तुल्य माना गया है। संसार प्राकृतिक शक्तियों का खेल है और प्राकृतिक शक्तियाँ चित्त शक्तियों का खेल है और चित्त की शक्तियाँ आत्मा का खेल है और आत्माएं ईश्वर के होने से ही विद्यमान है। स्वयं को जानने वाला ही ईश्वर को जान सकता है। ईश्वर तक पहुँचने के दो ही रास्ते हैं, शरणागति और ध्यान। ये दोनों मार्ग अभ्यास और जागृति से ही हासिल किए जा सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वस्मि अर्थात तू ही ब्रह्म है और एकमेव ब्रह्म सत्य अर्थात वह ब्रह्म ही सत्य है। इसका मतलब वह ब्रह्म मुझ में है, तुझ में है और सर्वत्र होकर भी अकेला है। शरीर में रहकर आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव करती है। इस दौरान वह मस्तिष्क की क्षमता से अनावश्यक और निरंतर चलने वाले विचारों से प्रभावित होती रहती है। मन के भावों और गति से सुख और दुख का अनुभव करती रहती है, लेकिन वह कभी खुद को देखने और समझने का प्रयास नहीं करती। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं से बाहर निकलने की विधि का नाम ही है हिंदू धर्म। यह आत्मा ही सब कुछ है और समस्त वस्तु, विचार, भाव और सिद्धांतों से बढ़कर आत्मा है। आत्मा को जानने से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। वह अजन्मा और अप्रकट है, वह निराकार और निर्विकार है, वह अनादि और अनंत है अर्थात उसका न प्रारंभ है और न अंत। वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वह अपरिवर्तनीय और अगतिशील है। उसका देश अथवा काल की अपेक्षा से कोई आदि अथवा अंत नहीं है। उसका कभी क्षय नहीं होता। वह सदैव परिपूर्ण है। उसका अस्तित्व है। वह चेतना, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और शुद्ध स्वरूप, न्यायकारी, दयालु है। वह सब सुखों और आनंद का स्रोत है। वह सब से रहित है। उसी से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। उसी से सृष्टि की उत्पत्ति होकर उसी में लीन हो जाती है। उसको किसी का भय नहीं। उसका सभी जीवों के साथ सीधा संबंध है। सभी की आत्मा उसका बिंब मात्र है। सभी उसमें से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाते हैं। वह दूर से दूर और पास से भी पास है। वह न पुरुष है और न स्त्री। वह काल पुरुष परम ज्योति है। हरिओम।